हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चले? क्या आप चाहते हैं कि आपके ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे क्लाइंट आए और जो भी क्लाइंट आए वो दूसरे 10 क्लाइंट को लेकर आए? क्या ऐसा चाहते हैं आप? तो आइए, आज मैं आपको इसकी फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो मेरा वीडियो है इसको लाइक करें और ये जो मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको ये सभी मेरे वीडियो सभी आपको सबसे पहले दिखाई दे। इसकी जो मेन फॉर्मूला है वो है आईब्रो। आईब्रो एक ऐसी चीज़ है जो आपके पार्लर को बहुत अच्छे से चला सकता है। आप शॉर्ट हो गए है ना कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप जानते हो सबसे पहले आपके पार्लर में अगर आकर कोई भी लेडीज होगी वो सबसे पहले क्या करवाएगी? सबसे पहले वो आईब्रो ही करवाएगी। अगर आपने उसकी आईब्रो बहुत अच्छे से कर दी तो वो दूसरे 10 क्लाइंट को भी लेकर आएगी और आपकी वो परमानेंट क्लाइंट हो जाएगी। आपकी परमानेंट क्लाइंट हो जाएगी तो क्या होगा? बहुत सारे ऐसे वर्क करवाएगी जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो। इसलिए आप आईब्रो इग्नोर मत करो, आप इसको अच्छे से जानो और उसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करो। इसके ऊपर ग्रिप लाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? हर रोज़ 1 से 1.5 घंटा हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उसके ऊपर ग्रिप ले सकते हो और अच्छे से आईब्रो के। ये जो आईब्रो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे पार्लर का, हमारे पार्लर को अच्छे से चलाने का। इसलिए इसके ऊपर हमें बहुत सारी मेहनत करके इसके ऊपर हमें ग्रिप लानी है। ओके, सेटिंग क्या है कि हम कौन कौन से साधन इसके अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो है थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा। धागा कौन से नंबर का होगा? सिर्फ 40 नंबर का जो धागा होगा वही बेटर रहेगा हमारी आईब्रो के लिए। दूसरा कोई भी धागा इसके अंदर नहीं चलेगा। दूसरा है टेल्कम पाउडर। तीसरा है कॉटन। चौथा है सीजर्स एंड कॉम। सीजर्स एंड कॉम भी हमें ज़रूरत है, उसके लिए एक छोटी सी सीजर्स भी आती है और छोटा सा एक कॉम भी आता है। प्लकर, फिर है पेंसिल और सातवां है एलोवेरा जेल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने सारे आइटम्स और सिर्फ आईब्रो के लिए? हाँ सही है, ये सभी जो आइटम्स होगी तो हम प्रॉपर हमारा आईब्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा और प्रॉपर आप आईब्रो करके आप उसको दे सकते हो। ओके, अब हम जानेंगे थ्रेडिंग कहाँ कहाँ होती है। वो तो ये जो आईब्रो करने की रीत है वो यहाँ पर होती है बराबर, लेकिन थ्रेडिंग भी हमें सीखनी है ना कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ पर होती है। और वो तो हमें पता ही है कि पूरे फेस के ऊपर होती है, लेकिन ये जो पूरा फेस होता है उसके सभी पार्ट को हमें जानना है। क्योंकि कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो हमें ऐसे नहीं बोलेगा, ये सभी नाम देकर ही हमें बोलेगा। इसलिए हमें उसको जानना है कि सबसे पहले थ्रेडिंग कहाँ कहाँ होती है। फर्स्ट है फोरहेड। फोरहेड मीन्स यहाँ का ये जो पार्ट है उसको फोरहेड हम बोलते हैं। दूसरा है आईब्रो। आईब्रो मीन्स ये जो आईब्रो है वो। तीसरा है चीन। चीन मीन्स ये जो पार्ट है उसको हम चीन बोलते हैं, वो जो हमारे बाजू वाला जो देश है वो नहीं। ओके। चौथा है साइड ब्लॉक्स। साइड ब्लॉक्स मीन्स ये जो गाल वाला जो पार्ट है उसको हम साइड ब्लॉक्स बोलते हैं। पांचवा है अपर लिप्स। अपर लिप्स मीन्स लिप्स के ऊपर वाला ये जो पार्ट है, मूंछों वाला जो पार्ट है वो। और छठा है फुल फेस। फुल फेस मीन्स पूरे फेस के ऊपर हमें थ्रेडिंग करनी होती है। ये सभी पार्ट्स को हमें जानना है कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। ओके, अब हमें उसकी पद्धति जाननी है कि हमें आईब्रो कैसे करनी है कि जिसकी वजह से प्रॉपर आईब्रो हो और क्लाइंट खुश हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हमें आईब्रो को सेट करना है। कॉम से हमें आईब्रो को सेट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद हमें पाउडर लगा देना है और आईब्रो के नीचे के पार्ट से शुरुआत करनी है। आईब्रो के नीचे के पार्ट से मीन्स आईब्रो जो है उसके नीचे का ये जो पार्ट है उससे यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। और ये हमें ध्यान में रखना है, उसको हमें एकदम शांति से करना है, जल्दी नहीं करना है हमें। और अगर एक भी बाल ज़्यादा निकल गया उसका तो पूरा उसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। इसके लिए हमें एकदम शांति से प्रॉपर हमें आईब्रो का शेप देना है। और जब आईब्रो का शेप हो जाएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको हमें जल्दी से निकाल देना है। वो उसके अंदर हम जल्दी से निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा हेयर निकालने के बाद सीजर से जो लंबे बाल है उसको कट कर लेना है, जिसकी वजह से आपके आईब्रो प्रॉपर दिखाई दें। और लास्ट में हमें आईब्रो हो जाने के बाद एलोवेरा जेल लगाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्लाइंट को जलन नहीं होगी। और लास्ट में है पेंसिल से शेप दें। पेंसिल से शेप दें मीन्स जब आईब्रो कम्प्लीटली हो जाएगी उसके बाद हमें उसकी एक जो पेंसिल होती है उससे हम प्रॉपर उसका शेप दे देंगे तो क्लाइंट को बहुत अच्छा दिखेगा। और वो क्लाइंट वहीं पर बैठे बैठे वो 2-4 तो उसकी सेल्फी भी ले लेगा, क्योंकि आप जानते हो कि अभी सेल्फी का बहुत सारा ज़माना है। सबसे पहले वो क्लाइंट बैठे बैठे वो सेल्फी लेगा, उसको अगर उसका फेस कम्प्लीटली लेगा तो। इसलिए
पेंसिल से हम शेप ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा उसका शेप दिखेगा। ओके ओके। अब हमें जानना है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मीन्स सावधानी। हमें उसके अंदर सावधानी कौन कौन सी रखनी है। सबसे पहले तो ब्लीच और थ्रेडिंग साथ में करना हो। अगर कोई क्लाइंट आता है और जो बोलता है कि मुझे ब्लीच भी करवाना है और थ्रेडिंग भी करनी है, तो हमें सबसे पहले ये सावधानी रखनी है कि कुछ भी हो, वैक्स हो या थ्रेडिंग हो, कोई भी चीज़ हमें करनी हो तो सबसे पहले हमें ब्लीच करना है और उसके बाद में जाकर हमें थ्रेडिंग या वैक्स कर सकते हैं हम वहाँ पर। ओके, क्योंकि अगर हमने सबसे पहले थ्रेडिंग या वैक्स कर लिया तो क्लाइंट के ये जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और उसके बाद हमने ब्लीच किया तो उसको बहुत जलन होगी। इसकी वजह से सबसे पहले हमें ब्लीच करना है और उसके बाद में हमें थ्रेडिंग करनी है। सेकंड है, थ्रेडिंग करने से पहले उस जगह पर पाउडर लगाए। थ्रेडिंग करने से पहले उस जगह पर हमें पाउडर लगाना है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो हमारा जो धागा है वो एकदम ईजीली स्मूथली घूमेगा, जिसकी वजह से क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं होगा और चिपटी भी नहीं आएगी। और छोटे छोटे बाल भी हमें इसकी वजह से दिखाई देंगे, पाउडर की वजह से। और तीसरा है, वैक्स करने से पहले करने के बाद अगर हम कोई बाल छूट जाता है तो हम थ्रेडिंग से निकाल सकते हैं। अगर वैक्स करने के बाद अगर कोई बाल छूट जाता है तो हम थ्रेडिंग से हम उसको निकाल सकते हैं। ये एक अलग से एक पद्धति है, क्योंकि वैक्स करने के बाद कोई छोटा सा भी बाल रह जाता है तो हमें दोबारा वैक्स गर्म करके उसको हमें वैक्स से नहीं निकालना है, उस जगह पर हमें थ्रेडिंग करनी है। ओके, तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम इतनी चीज़ें ध्यान में रखेंगे और हमारी ये जो पद्धति है, मेथड है, उसको हम प्रॉपरली हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपके ये जो आईब्रो की जो पद्धति है, थ्रेडिंग है, वो एकदम इजीली और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा और क्लाइंट बहुत अच्छे से खुश होकर जाएगा। और अगर आपको ये मेरा ये जो वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो और ये जो मेरे चैनल उसको सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से ये सब मेरे वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे और आप अच्छे से सीखकर आप खुद का पार्लर भी खुलकर पैसे कमा सकते हो। ओके।